नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह निर्णय पूरी तरह से राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश और भूस्खलन से नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय दल ने रियासी और उधमपुर जिलों का दौरा किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ संबंध हैं और दोनों देशों के संबंधों पर चिंता की कोई बात नहीं है। 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी उत्सव आज मूर्ति विसर्जन के साथ संपन्न हो जाएगा। बिहार के राजगीर में पुरुष एशिया कप हॉकी के सुपर 4 चरण के मैच में आज भारत का सामना चीन से होगा और यूएस ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आर्यना सबालेंका आज रात न्यूयॉर्क में अमांडा अनीसिमोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राष्ट्रीय हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। एक टीवी चैनल से साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि चाहे रूसी तेल हो या कुछ और, दरों और लॉजिस्टिक्स के मामले में हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेंगे। श्रीमती सीतारामन ने दोहराया कि भारत के आयात बिल में कच्चे तेल का योगदान सबसे ज्यादा है। Whether it is Russian oil or anything else, it's our decision to buy from the place which suits our needs, whether in terms of rates, logistics, anything. Where we buy our oil from, especially being a big ticket foreign exchange related item, where we pay so much out of our pocket, highest in terms of import. वस्तु और सेवा कर जीएसटी की नई व्यवस्था पर वित्त मंत्री ने कहा कि इससे नागरिकों के उपभोग में सुधार होगा और इससे पूंजीगत व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि 99% वस्तुओं और सेवाओं पर अब या तो 0 या 5 से 18% तक का जीएसटी लगेगा। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और अल्कोहल उत्पाद जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे। 100%, because there's more money given already through the income tax cut. The rates are coming down. So the citizen now has a choice to meet his aspirations and his expectations. He cannot say, look, I have the money because the income tax is reduced, but these items are beyond my affordability. Now everything has come down. I'll give you this number which is important. 99% of all the goods and services which are touched by GST are now either in 0 or in 5 or in 18. There's nothing beyond. वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार उन निर्यातकों को सहयोग देने के प्रयासों पर कार्य कर रही है जिन पर 50% अमेरिकी आयात शुल्क का प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य न केवल सभी वस्तुओं का देश में उत्पादन करना है, बल्कि अनिश्चित वैश्विक व्यापार नीतियों का आत्मसम्मान के साथ सामना करना है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआई के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को साहसी और व्यापक बताया है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि जनसाधारण के हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। I would say that without leadership or the guidance of the Honorable Prime Minister and day-to-day or the guidance which Honorable Finance Minister has provided to us in conducting this exercise, this kind of reform would not have been possible. So the interests of common man is the foremost priority in doing this exercise, and it has been kept in mind. Items of daily necessities of common man are kept at merit rate. For that, a study was made how a common man spent his budget on his monthly buying. So once that study has been done, Prime Minister has said in his speeches is actually the cornerstone or touchstone for determining the rates at which the commodity should be charged. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला के प्राचीर से दिवाली तक वस्तु और सेवा कर जीएसटी में सुधारों की घोषणा की थी। देश की अर्थव्यवस्था को अधिक कार्यकुशल और लोगों के हितों के अनुकूल बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के क्रम में 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने दरों को युक्तिसंगत बनाने की स्वीकृति दी। इन सुधारों के बाद अब अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में केवल 5 और 18% के 2 स्लैब रह गए हैं। इससे पहले 5%, 12, 18 और 28% के 4 स्लैब थे। नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। आज हम ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए जीएसटी सुधारों पर एक नजर डाल रहे हैं।
नई व्यवस्था के अंतर्गत छोटी कारें और शुरुआती स्तर के 2 पहिया वाहन सस्ते हो जाएंगे, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग पर वित्तीय बोझ कम होगा। 350 सीसी से कम क्षमता वाली छोटी कारों और 2 पहिया वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। बस, ट्रक, 3 पहिया वाहन और सभी ऑटो पार्ट जैसे वाणिज्यिक वाहन पर भी जीएसटी 18% कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन 5% के सबसे निचले स्लैब में बने रहेंगे, जबकि लग्जरी वाहनों पर अब 40% जीएसटी लगेगा। इन सुधारों का व्यापक प्रभाव भी पड़ेगा, जिससे कृषि वस्तुओं, सीमेंट, इस्पात और ई कॉमर्स डिलीवरी की आवाजाही सस्ती होगी। इस प्रकार परिवहन और निर्यात लागत कम करके मुद्रास्फीति के दबाव को कम किया जा सकेगा। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा कि RBI's measures on repo rate, if you look at all this in totality in the last few months, what government has done has really come out with measures which will stimulate demand, which will boost consumption. And there will, of course, therefore, from an automobile perspective, it will bring in renewed cheers for the consumers. जीएसटी सुधार घरेलू और निर्यात दोनों क्षेत्र में मांग को बढ़ावा देंगे और विश्व के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजारों और विनिर्माण केंद्रों में भारत की स्थिति को मजबूत करेंगे। आदर्श के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। देश के कई राज्य बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं। जम्मू कश्मीर में हाल की मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल ने कल रियासी जिले का दौरा किया। केंद्रीय दल ने समुदाय आधारित आपदा तैयारियों को मजबूत करने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की बहाली को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के संयुक्त सचिव कर्नल कीर्ति प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम ने डोमेल कटरा राजमार्ग, भूस्खलन प्रभावित बलानी पुल और कटरा में शनि मंदिर के पास भूस्खलन क्षेत्र सहित कई प्रभावित स्थानों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय दल ने खेतों में जाकर फसल के अनुमान का जायजा लिया और किसानों से मिलकर उनकी चिंताओं को जाना। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित लोगों के लिए माहौर, जेमसलान और सरह में राहत शिविर बनाए गए हैं, जहाँ खाद्य सामग्री, आश्रय, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। जम्मू कश्मीर में वायुसेना ने कल उधमपुर जिले के बाढ़ प्रभावित दमोट पंचायत के लोगों के लिए लगभग 6 टन राहत सामग्री हेलीकॉप्टरों से पहुंचाई। हिमाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार वर्षा से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के अखाड़ा बाजार में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र से एक और शव बरामद किया गया है। यहाँ 5 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं चंबा जिला के भरमौर में फंसे 15,000 से अधिक मणिमहेश श्रद्धालुओं को सुरक्षित उनके घरों तक पहुँचाया गया है। राज्य आपदा परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग, 1087 अन्य सड़कें, 2,838 बिजली ट्रांसफार्मर और 509 पेयजल योजनाएं बाधित हैं। मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना जताई है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। पंजाब में वर्षा कम होने के साथ राज्य की नदियों में बाढ़ का प्रकोप कम हुआ है। अभी 22 जिलों के 1,948 गांवों के 3,84,000 लोग प्रभावित हैं। गुरदासपुर से सबसे अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला प्रशासन ने लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा है। पंजाब में हजारों एकड़ जमीन पर फसलें जलमग्न हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान पर भेजी गई 2 अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीमों ने राज्यों को हुए नुकसान का आंकलन करना शुरू कर दिया है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज त्रिपाठी ने आश्वासन दिया है, अब भाखड़ा बांध से अतिरिक्त पानी के बहाव का कोई खतरा नहीं है, इसलिए चिंता की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच राहत और बचाव कार्य बड़े पैमाने पर जारी हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने उत्तर भारत और पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा राहत और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए डॉक्टरों और नर्सों की टीम भेजी है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एम्स के रेडियो डायग्नोसिस विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर अमरिंदर सिंह ने बताया कि प्रशिक्षित और सभी आवश्यक चीजों से लैस ये टीम प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराएगी। इसमें हर प्रकार के हमारे डिपार्टमेंट्स लिए हैं। उसमें सबसे पहले मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, सर्जरी, रेडियो डायग्नोसिस, लैब मेडिसिन, सेक्रेटरी, पेडियाट्रिक्स और गायनेकोलॉजी, ये सभी विभाग के लोग हम लेके जा रहे हैं। और हमारा मेन कारण यही है कि उधर जाके जितने भी अफेक्टेड एरियाज हैं उनके जाके उनको जितनी हम सर्विसेज अपनी दे सकें उतना हम देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा कर स्थिति का जायजा लेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध हैं और इन संबंधों के बारे में चिंता की कोई बात नहीं है। वाशिंगटन में कल रात श्री ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महान प्रधानमंत्री हैं और वे सदैव उनके मित्र रहेंगे। I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. श्री ट्रंप ने कहा कि वे भारत के रूस से अधिक तेल की खरीद से बहुत निराश हैं। भारत के साथ संबंधों पर श्री ट्रंप की सकारात्मक प्रतिक्रिया उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट के कुछ समय बाद आई है। गणेश चतुर्थी उत्सव आज संपन्न हो रहा है। आज अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। मुंबई में 65 प्राकृतिक जलाशयों और 205 कृत्रिम पोखरों में विसर्जन की व्यवस्था की गई है। लगभग 6,500 सार्वजनिक पंडालों की प्रतिमाओं और 1,75,00,000 घरेलू प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। तेलंगाना के हैदराबाद में आज वार्षिक गणेश विसर्जन के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। मुख्य विसर्जन समारोह हुसैन सागर झील में होगा। एक रिपोर्ट। शहर में अन्य झीलों में भी विसर्जन के इंतजाम किए गए हैं। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए 72 कृत्रिम पोखर भी बनाए गए हैं। गणेश चतुर्थी उत्सव के समापन पर शोभा यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इसे देखते हुए आज सुबह 6 बजे से 24 घंटे तक शराब की सभी दुकानें और बार रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। हैदराबाद से MS लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आरेना सबालेंका का सामना अमेरिका की अमांडा अनीसिमोवा से होगा। सबालेंका ने सेमीफाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराया। पुरुष एशिया कप हॉकी के सुपर 4 चरण के मैच में आज भारत का सामना चीन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे बिहार के राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। एक जीत और एक ड्रॉ के साथ भारतीय टीम 4 अंक अर्जित करके अंक तालिका में शीर्ष पर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद कनक। भारत रूस चीन संबंधों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान अखबारों में छाया हुआ है। जनसत्ता लिखता है, ट्रंप ने कहा, लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। अमर उजाला ने इसे पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग के गहराते संबंधों पर अमेरिकी राष्ट्रपति की हताशा बताया है। वीर अर्जुन की टिप्पणी है, ट्रंप को दोस्त खोने का हो रहा है एहसास। ट्रंप टैरिफ से राहत की तैयारी, पंजाब केसरी में है। जीएसटी में राहत के बाद सरकार प्रभावित निर्यातकों को विशेष पैकेज देगी। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दामों पर नजर रखेगी सरकार। दैनिक जागरण लिखता है, कारोबारियों को अब 7 दिन में मिल जाएगा जीएसटी रिफंड, 3 दिन में होगा पंजीकरण। देशबंधु ने कश्मीर के 112 गांवों के पानी में डूबने की खबर को शीर्षक दिया है, जल प्रलय। चीन के साथ सीमा विवाद को सबसे बड़ी चुनौती बताने का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का बयान कई अखबारों में है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, रक्षा प्रमुख ने कहा, पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा छद्म युद्ध दूसरी गंभीर चुनौती। दैनिक भास्कर के पॉजिटिव न्यूज कॉलम में किसानों की मदद के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सस्ते उपकरण विकसित करने वाली उत्तराखंड की निधि पंत का जिक्र है। इस उपकरण से 45 प्रकार की फसलों को 6 से 8 घंटों तक बिना किसी रसायन के संरक्षित रखा जा सकता है। पत्र ने लोगों में सोशल मीडिया पर रील्स देखने की लत को परामर्श प्रदूषण नाम देते हुए लिखा है, सोशल मीडिया का ज्ञान समाधान देने के बजाय उलझन बढ़ा रहा है, थका रहे हैं रील्स और टिप्स। राजस्थान पत्रिका ने एक शोध के हवाले से लिखा है, 3000 साल पहले सीरिया में भी गूंजती थी ऋग्वेद की ऋचाएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह निर्णय पूरी तरह से राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश और भूस्खलन से नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय दल ने रियासी और उधमपुर जिलों का दौरा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ संबंध है और दोनों देशों के संबंधों पर चिंता की कोई बात नहीं है। 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी उत्सव आज मूर्तियों के विसर्जन के साथ संपन्न हो जाएगा। बिहार के राजगीर में पुरुष एशिया कप हॉकी के सुपर 4 चरण के मैच में आज भारत का सामना चीन से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।